द माइंड इज एवरीथिंग, मन ही सब कुछ है। एक प्रेरणादायक कहानी कल्पना कीजिए। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत छोटा। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की सोचता, उसके मन से एक आवाज आती, तुमसे नहीं होगा, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे आरव ने अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि किस्मत कुछ लोगों का साथ देती है, उसका नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोगों का मानना था कि उनके पास हर समस्या का उत्तर है। आरव भी उनसे मिलने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पाता। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मन से है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही इस पुस्तक द माइंड इज एवरीथिंग का मूल संदेश है। अध्याय 1, मन की अदृश्य शक्ति। संत आरव को नदी किनारे ले गए। पानी बिल्कुल शांत था। उन्होंने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। आरव ने देखा कि उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर संत ने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठीं और चेहरा धुंधला हो गया। संत बोले, जब मन शांत होता है, तब निर्णय सही होते हैं। जब मन डर, क्रोध और चिंता से भर जाता है, तब इंसान अपनी असली क्षमता भी नहीं देख पाता। आरव पहली बार समझा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अशांत मन था। अध्याय 2, विचारों के बीज। अगले दिन संत उसे खेतों में ले गए। उन्होंने 2 बीज हाथ में लिए, एक आम का और दूसरा कांटेदार झाड़ी का। उन्होंने पूछा, यदि मैं कांटों का बीज बोऊं तो क्या आम का पेड़ उगेगा। आरव मुस्कुराया, नहीं। संत बोले, फिर तुम नकारात्मक विचार बोकर खुशहाल जीवन की उम्मीद क्यों करते हो। उस दिन से आरव ने हर नकारात्मक विचार को पहचानना शुरू किया। जब भी मन कहता, मैं नहीं कर सकता, वह तुरंत कहता, मैं सीख सकता हूँ। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अध्याय 3, विश्वास का चमत्कार। एक दिन संत ने उसे 2 लकड़ियों के बीच रखी एक पतली पट्टी पर चलने को कहा। पट्टी जमीन पर थी। आरव आसानी से चल गया। फिर वही पट्टी 2 ऊंची दीवारों के बीच रख दी गई। अब आरव डर गया। संत बोले, पट्टी वही है, तुम्हारे पैर भी वही हैं, केवल तुम्हारा मन बदल गया है। आरव समझ गया कि अक्सर असफलता हमारी क्षमता की नहीं, हमारे विश्वास की होती है। अध्याय 4, सपनों की मानसिक तस्वीर। संत ने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी सफलता को ऐसे देखो जैसे वह अभी सच हो चुकी है। आरव ने अपने आप को आत्मविश्वास से लोगों के सामने बोलते हुए, सफल होते हुए और मुस्कुराते हुए देखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार, बोलने के ढंग और आत्मविश्वास में बड़ा परिवर्तन आ गया। अध्याय 5, डर का भ्रम। एक शाम आरव जंगल से गुजर रहा था। उसे लगा कि रास्ते में सांप पड़ा है। वह घबरा गया। सुबह रोशनी हुई तो पता चला कि वह सिर्फ एक पुरानी रस्सी थी। संत ने कहा, डर भी अक्सर ऐसी ही रस्सी होता है, जिसे हमारा मन सांप बना देता है। उस दिन आरव ने तय किया कि वह डर की नहीं, सच्चाई की बात सुनेगा। अध्याय 6, छोटी आदतों का बड़ा असर। संत ने उसे कोई जादुई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने केवल 5 आदतें दी। सुबह कृतज्ञता व्यक्त करना, 10 मिनट ध्यान करना, रोज कुछ नया सीखना, सकारात्मक पुस्तक पढ़ना, रात को अपने दिन की समीक्षा करना। पहले ये आदतें छोटी लगीं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही आदतें उसके व्यक्तित्व की पहचान बन गईं। अंतिम संदेश। कुछ वर्षों बाद वही आरव, जो कभी खुद पर विश्वास नहीं करता था, दूसरों को प्रेरित करने लगा। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी किस्मत नहीं बदली,
मैंने अपना मन बदल लिया, और जब मन बदल गया तो सोच बदली, सोच बदली तो निर्णय बदले, निर्णय बदले तो आदतें बदली, आदतें बदली तो पूरा जीवन बदल गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मन ही सब कुछ है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक, उद्देश्यपूर्ण और अनुशासित बना लेते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य भी बदलने लगता है। याद रखिए, हर महान परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।